साधु संग में क्या होता है, बार बार साधु संग के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम देखेंगे हमारी सेवा करने की प्रवृत्ति नहीं है। साधु को देखेंगे जब हम 24 में 24 घंटे सेवा करने की इच्छा करते हैं, जैसे हमारे परम गुरुदेव थे श्रील भक्ति दहित माधव गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, सब समय सेवा में लगे ही रहते। उनको देख करके अंदर से खुद ही आएगा, देखो मैं कैसा निकम्मा हूं, बैठा हुआ हूं, और वो वैष्णव लगे हुए हैं, तो अपने भीतर से खुद ही लज्जा आएगी। लज्जा आएगी तो क्या होगा, फिर वो अपने आप सेवा करने के लिए प्रवृत्त होगा। भाई हम दूसरों को देखकर भी कब तक बैठे रह सकते हैं? जो बहुत ही निर्लज्ज हो तो उसकी बात तो कह नहीं सकते, लेकिन जिसके अंदर थोड़ी भी शर्म है, हमसे बड़े बूढ़े लोग लगे हुए हैं सेवा में और हम बैठ करके देख रहे हैं, कितना दिन तक देखोगे? अपने आप ही क्या होगा, सेवा में लग जाओगे। जैसे हमारे बहुत सारे वैष्णव लोग हैं, उम्र हो गई 70 साल से भी ऊपर, और सब समय सेवा में लगे रहते हैं। अब उनको देख करके हमको लज्जा आएगी कि नहीं आएगी? कि हम तो अभी जवान हैं, फिर भी सेवा नहीं करते कुछ भी। फिर उनको भजन करते हुए जब देखेंगे, हरि नाम करते हुए, और हम गप्पे मार रहे हैं, तब हमको खुद लज्जा आएगी। जैसे बताया था श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु सारे दिन सेवा में लगे रहते थे, और रात को बैठ करके हरि नाम करते जब सब सो जाते तब। एक दिन श्री भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी, उनकी नींद खुली, छोटे बच्चे थे, उन्होंने पूछा, प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने शिखा अपनी चोटी वो रस्सी से बांध रखी थी खूंटी में, तो उन्होंने पूछा आपने ये क्या कर रखा है? तो उन्होंने डांट लिया, कहते अभी तुम नहीं समझोगे, तुम अभी बच्चे हो। छोटे बच्चे थे, क्या समझेंगे? हरि नाम क्या वस्तु है, इसके प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, ये तो छोटा बालक है, अभी क्या वो समझेगा। फिर बाद में बताया कि बेटा देखो, मैं सारे दिन सेवा करता हूं, हरि नाम करने का समय नहीं मिलता है, इसलिए अभी सेवा करके तो सारे दिन शरीर में थकान हो जाएगी, नींद आएगी। तो नींद ना आए इसके लिए क्या करता हूं, मैं अपनी शिखा को बांध देता हूं रस्सी से लेकर के खूंटी में। जब नींद आएगी तो सिर झुकेगा तो शिखा पीछे से खींचेगी, अपने आप नींद खुलेगी, फिर हरि नाम करूंगा। ये हरि नाम के प्रति क्या निष्ठा है, अद्भुत निष्ठा है। हमारे गुरुवर्ग ने ऐसा आचरण करके दिखाया। अब इनको जो देखेगा, ऐसे व्यक्ति को, हम मठ में भी बहुत सारे भक्तों को देखते हैं जो जिनकी हरि नाम के प्रति इतनी निष्ठा है, और हम लोग बातें कर रहे हैं इधर उधर की, फालतू की, तो उनको देख करके हमको शर्म आएगी कि नहीं आएगी कि मैं अपना समय क्यों नष्ट कर रहा हूं? उनको देखो कितना अच्छा भजन कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ करके आए फिर भी भजन नहीं करते। इस प्रकार से अपने भीतर में शर्म आएगी। ऐसे ही कीर्तन में हम देखते हैं, हमारे एक वैष्णव हैं वृंदावन में, सबसे पहले आ जाते हैं कीर्तन में, दरी बिछाते हैं, उसके बाद में वो सबसे पहले कीर्तन प्रारंभ करते हैं। और हम जाते हैं कीर्तन में, जब सब खत्म हो गया, बैठ कर कोई सेवा नहीं, सीधे जाकर के बैठ करके 2-4 गाने गा करके चले आए। तो उनको देख करके शर्म आएगी कि नहीं आएगी कि देखो ये सबसे पहले आते हैं, दरी बिछाते हैं, स्टैंड लगाते हैं, माइक लगाते हैं, कीर्तन प्रारंभ करते हैं, करताल सब लेकर के आते हैं, उतना सेवा कर रहे हैं, बूढ़े हैं फिर भी, और हम जवान होकर के ऐसे जाते हैं जैसे बिल्कुल हम गेस्ट हैं। शर्म आएगी कि नहीं आएगी? कितने दिन तक नहीं आएगी? अगर जो सिंसियर है, थोड़ा भी भजन कर रहा है, उसके हृदय में अपने आप लज्जा फील होने लगेगी, और फिर वो सुधरेगा। ये साधु संग का फल है। और अगर ऐसे वैष्णवों के संग में नहीं रहते तो क्या होगा, हम कथा सुनते रहेंगे, वो जिंदगी भर सुनते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, प्रवृत्ति नहीं आएगी, न सेवा की प्रवृत्ति आएगी, न हरिनाम करने की प्रवृत्ति आएगी, और न कीर्तन कथा की महत्व को समझ करके उसमें बैठने की प्रवृत्ति आएगी। तो उसकी जो गंभीरता है उसको कभी नहीं समझ सकते हम। कितना भी ऑडियो सुनते रहो, होता नहीं है। तो साधु के संग में रहते हैं, उनको साक्षात देखते हैं, उसके बाद में जो अंतर आता है वो सारा जिंदगी घर में बैठ करके नहीं आ सकता। इसलिए इन्होंने देखा
कि देखो ये कैसे वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं और हम लोगों ने सारा जीवन कुछ नहीं किया। और जो वैष्णवों की सेवा करता है उनका देखना मन सदैव प्रसन्न रहता है, कष्ट कितना भी आता रहे उनको कोई पता नहीं चलता है। तो दूसरे आदमी को भी दिखाई देता है ना कि भाई इनके इतना संकट आता है, इतना कष्ट आता है, फिर भी विचलित ही नहीं होते। क्यों विचलित नहीं होते? क्यों? तो भजन करते हैं ना, भजन का प्रभाव है। इस जगत में बताओ सबसे अधिक पुत्र का मोह होता है, पुत्र का मोह होता है कि नहीं? चित्रकेतु महाराज का कैसा वर्णन है, कितने दुखी हो गए थे। लेकिन श्रीवास पंडित जी का इकलौता पुत्र, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई कि नहीं? मृत्यु होने के पश्चात में उनकी माताजी तो रो रही हैं, घर में और भी स्त्रियां हैं, वो सब भी दुखी हैं। श्रीवास पंडित जी को पता चला, वो आए, आकर के क्या बोले? क्या बोले अतुल बताओ, क्या बोले श्रीवास पंडित जी? हाँ, अगर तुम लोग रोए तो महाप्रभु के संकीर्तन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, और अगर बाधा उत्पन्न हो गई ना तो मैं अभी जाकर के प्राण त्याग दूंगा। ऐसा भाव भला कैसे आ सकता है बताओ? इकलौती संतान, कितनी बताए ना, पुत्र मोह होता है। आदमी के तो हार्ट फेल ही हो जाता है, कितने लोगों का सुनते ही हार्ट अटैक पड़ जाता है। संतान मर गई, वो भी मर गए साथ में। भगवान राम का देखा तो दशरथ महाराज का कितना आसक्ति थी। इस प्रकार से कितने लोग ऐसे प्राण त्याग देते हैं पुत्र के वियोग में। लेकिन जो भक्त हैं उनको देखो क्या अद्भुत चरित्र होता है उनका। इकलौती संतान मर गई, उसके बाद में भी वो लेस मात्र विचलित भी नहीं हुए। अरे विचलित तो क्या होंगे, कह रहे हैं कि इसके लिए रोने धोने की जरूरत नहीं है, महाप्रभु की संतुष्टि को देखो। जब ऐसे महत गुण वाले भक्तों का हम संग करेंगे तो हमारे अंदर गुण कैसे नहीं आएंगे? देखने से आएंगे, उनके प्रति श्रद्धा रखने से आएंगे, सुनने से नहीं आएंगे। सारा जिंदगी सुनते रहो कुछ नहीं होगा, इसलिए कहते संग करना पड़े, उनके संग में रहना पड़ता है, उनके आचरण को देखना पड़ता है, और उनके जैसा आचरण देख करके फिर आचरण करने की प्रवृत्ति जागृत होती है, फिर आचरण करना पड़ता है, तब चेंज होता है संस्कार। सुनते सुनते कभी संस्कार चेंज नहीं होते, सुनते सुनते नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज बहुत हो जाएगी, और वो नॉलेज अगर ठीक से उसका प्रयोग न किया गया तो वो भी प्रतिष्ठा की कामना उत्पन्न कर देगी कि मुझे इतना ज्ञान हो गया। मठ में साधु लोग क्या करते हैं, सुबह शाम कथा सुनते हैं, तब उनको इतना ज्ञान हुआ, मुझे तो घर में बैठे ही बैठे हो गया, अहंकार और आ गया, समझ गए। लेकिन उस नॉलेज का फल क्या है, ज्ञान का? सेवा की वृत्ति, सेवा की वृत्ति जागृत होनी चाहिए। अभी सुनते रहें, क्या करेंगे? उनके लिए सदा एक ही बात होती है कि भाई सुनते रहो, अगर तुम नहीं साधु संग कर सकते हो तो सुनते रहो, लेकिन हृदय से सदैव क्या उत्कंठा रखते रहो कि हाँ, मतलब ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि साधु संग के बिना कुछ नहीं होगा। मैं ये जो सुन रहा हूं इसका फल है साधु संग में उनके आचरण को देखना और उसके अनुसार आचरण करना। ऐसा सदैव भाव रखते रहोगे तो एक दिन भगवान साधु संग देंगे, और खाली सुनते ही रहे और इस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ ही नहीं कि मुझे साधु संग करना है, तो वो नॉलेज ही रह जाएगी, समझ गए? वो सिर्फ नॉलेज रह जाएगी। इसलिए गृहस्थ भक्तों को सदैव जो कथा सुनते हैं उनके लिए कर्तव्य क्या है कि जो हम लोग आचरण की बातें बताते हैं वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो हृदय में सदैव वो भाव रहना चाहिए कि मैं कब करूंगा, सारा जीवन तो निकला जा रहा है, इस जन्म में मान लो नहीं भी कर पाया तो प्रभु अगले जन्म में मेरे ऊपर कृपा करना, ऐसा माया में फंसाना नहीं है। जैसा वृत्रासुर कह रहे हैं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी तन माया आत्मात्म दार्गेषु आसक्त चित्त से न नाथ भूयात। हे प्रभु आप मुझे कृपा करके अपने भक्तों का संग प्रदान करें। कब ये प्रार्थना कब कर रहे हैं बताओ, कब प्रार्थना कर रहे हैं बताओ? मृत्यु के समय प्रार्थना कर रहे हैं,
अभी वो साधु संग करने के लिए जा रहे हैं क्या? बोलो, कैसी स्थिति में महातामसिक स्थिति है वहां पर, युद्ध स्थल है, एक दूसरे को प्राण लेने के लिए उत्कंठित हैं, सारा शरीर खून से लथपथ हुआ है, हाथ पाथ कट गए हैं। उन्होंने इंद्र को मारा, इंद्र ने उनको मारा, सारा पूरा हाथ पाथ सब कटे पड़े हैं। ऐसी स्थिति में वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो कब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अभी के लिए? अभी जाएंगे क्या साधु संगन ने? कब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आगे के लिए, कि प्रभु चलो इस जन्म में तो हो गया सो हो गया, अभी तो कुछ कर नहीं सकते, ये तामसिक शरीर है, इसमें क्या साधु संग करूंगा मैं? देवताओं को मार रहा हूं, कितने देवताओं को मार दिया उन्होंने, इंद्र को भी उठा करके गिरा दिया, वज्र गिरा पड़ा है जमीन पर, इंद्र भी पड़ा है, वो वज्र भी वहीं पड़ा है। ऐसी स्थिति में कोई साधु संग करेगा क्या? लेकिन वो स्तुतियां कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि आगे तो दे देना कम से कम, इसलिए कह रहे हैं ममोत्तम श्लोक सत्य संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। मुझे पता है कि मुझे अभी संसार चक्र में बड़ा भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भी बड़े पाप हैं, बहुत अपराध हैं, चित्त शुद्ध हुआ नहीं, तो स्वाभाविक बात है जब तक ये सब नहीं होगा तब तक तो भ्रमण करना पड़ेगा बार बार। किंतु मुझे कोई चिंता नहीं। क्या चिंता है? अगर मुझे बार बार संसार चक्र में भ्रमण करना पड़े तो भी कोई चिंता नहीं है, बस मुझे एक ही कृपा करना, ममोत्तम श्लोक दिनेशु सख्यम। आपके जो उत्तम श्लोक भगवान के जो भक्त हैं उनके प्रति मेरा सख्य भाव रहे, उनके प्रति मेरी प्रीति रहे, और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी चीज एक और चाहिए, त्वन माया आत्मात्मज दार गेहेसु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात। एक प्रभु और कृपा कर देना छोटी सी। क्या कह रहे हैं? आपकी माया से जो ये दार, पत्नी, पुत्र, परिवार, घर, इन सब में मेरी आसक्ति न हो, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं, तो गृहस्थ जीवन तो मुझे मिलेगा ही। देखो भक्त के हृदय की भाव को समझो, क्या कह रहा है वो। ये दार, पुत्र, ये सब क्यों बोला? क्योंकि भाई गृहस्थ जीवन मिलेगा ही, क्योंकि हमारे कोटि कोटि जन्म के संस्कार हैं गृहस्थ धर्म वाले, तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उनमें आसक्ति ना हो। आसक्ति किसमें हो? आपके भक्तों में हो। तो फिर क्या अंतर पड़ गया? गृहस्थ जीवन भी हो गया तो क्या अंतर पड़ गया? जैसे बताया अभी श्रीवास पंडित जी का, उनका पत्नी नहीं है, उनका बच्चा नहीं है, घर में और लोग नहीं है क्या? सब हैं। गृहस्थ जीवन भी मिला है, लेकिन उनके ऊपर श्लोक ये वाला फिट है कि भगवान के भक्तों में आसक्ति है, संसार में आसक्ति है ही नहीं। ऐसे भक्त के लिए क्या नियम है बताओ? उसने तो घर में रहकर ही सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो ये लेकिन बड़ी उन्नत अवस्था है। बाकी सब गृहस्थों का तो ऐसा जीवन नहीं है ना। उनकी आसक्ति किसमें है? पुत्र में, परिवार में, माता पिता, धन दौलत, भोग, सब में आसक्ति है। अब जैसी आसक्ति इतनी है, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कथा सुनते हैं, तो फिर कैसा हृदय में भाव होना चाहिए? ये वृत्रासुर वाला भाव होना चाहिए। दूसरा भाव होना चाहिए कि प्रभु ये जन्म तो बेकार चला गया, इस जन्म में अगर सौभाग्य से मिल जाए साधु संग तो ठीक है, लेकिन अगले जन्म में और ये सब नहीं करना है। अब बार बार जब भगवान से हृदय में प्रार्थना करोगे तब वो संस्कार बनेंगे। संस्कार बनेंगे ऑटोमेटिक। जब अगले जन्म में जाओगे क्या होगा? वो स्वभाव बनेगा। पिछले जन्म के संस्कार से स्वभाव बनता है। स्वभाव कैसा होगा? घर वाले प्रेम करेंगे तो भी मन नहीं लगेगा। घर वाले प्रेम तो करेंगे किंतु उनके प्रति मन नहीं लगेगा। क्यों? पिछले जन्म में बार बार सोच करके आए ना, नहीं अब माया में नहीं रहना है, माया में नहीं रहना है, संसार में आसक्ति नहीं चाहिए। घर में रहने पर भी कोई असुविधा होगी। और जहां भगवान के भक्त दिखेंगे ऑटोमेटिक उनसे प्रीति होगी, उनका संग करने की इच्छा होगी। अगर हो सकता है पिछले जन्म के संस्कार अच्छे हों तो उनके साथ रहने का सौभाग्य भी मिल जाए। अगर सौभाग्य नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? आसक्ति अब संसार में नहीं रही। कितना बड़ा काम हो गया कि संसार से आसक्ति छूटती नहीं है। कितने भी जन्म पे जन्म लेते जाओ, कितने भी पुण्य करते जाओ, कुछ भी करते जाओ, संसार से आसक्ति नहीं छूटती। तो वो आसक्ति छूट गई, यही तो कथाओं का फल है। लेकिन इस प्रकार से अगर हृदय में भाव भी नहीं है, नॉलेज ही बढ़ाते रहे। बहुत से लोग हैं ना, वो नॉलेज बढ़ाते हैं, फिर प्रश्न पूछते हैं, फिर नॉलेज बढ़ाते हैं, फिर प्रश्न पूछते हैं।
फिर वो दूसरों को वो नॉलेज देते हैं और प्रश्न उत्तर में ही, मतलब सारा जीवन उनका प्रश्न उत्तर नॉलेज में ही चला गया, उस पर चिंतन ही नहीं किया इस नॉलेज का वास्तविक फल क्या था, करना क्या था हमको। ये सारा जो कुछ बताया जा रहा है कथाएं, ये संस्कार बदलने के लिए बताई जा रही हैं। सुबह शाम कथा क्यों होती है? नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं होती। कथाएं होती हैं संस्कार बदलने के लिए, चित्त शुद्ध हो, सेवा की वृत्ति जागृत हो, साधु संघ के प्रति उत्कंठा हो, भक्ति के अंगों का पालन करने में निष्ठा हो जाए, ये फल है उसका। अगर ये फल दिखाई नहीं दिया तो फिर नॉलेज ही रह गई वो, और उसका कोई लाभ नहीं। अगले जन्म में फिर वैसी आसक्ति के साथ जन्म लोगे, हो सकता है नॉलेज पहले से ही हो पिछले जन्म वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से यादव दास जी के संग में रहते थे। तो मैंने बताया कि भक्तों के संग से क्या अंतर पड़ जाता है, कैसे अंतर पड़ जाता है, सामान्य बात नहीं है। इसलिए साधु संघ के लिए प्रार्थना की जाती है। साधु संघ में देखो, जो उदाहरण सुना हम लोगों ने, गुरु जी के समय में सुन लो, कितने भी पुराने लोग हैं गुरु जी के समय में सुन लो, सबसे सब एक ही बात बोलते हैं, गुरु जी के समय में पता ही नहीं चला 20 साल कब बीत गए। वो अपने आप ही भजन करा देते हैं, तुमको कुछ करना ही कहां है। 3 टाइम कथा करेंगे, बैठना पड़ेगा उसमें, मर्जी हो चाहे ना हो, उसको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी बीच बीच में प्रश्न पूछ लेंगे। अभी जो और वैष्णव लोग हैं उनके प्रति तो हमारी श्रद्धा नहीं है, लेकिन गुरु जी के प्रति तो श्रद्धा है, उनकी अवज्ञा भी नहीं कर सकते, तो मानना पड़ेगा बात। सेवा दे दिया, ये ग्रंथ मुझे करके देना, 1 महीने में करके देना है तुमको। अभी गुरु जी ने बोल दिया, अभी कोई ऑप्शन भी है क्या? करके देना ही है। अभी गुरु जी नहीं है तो तुम 1 साल में भी नहीं करोगे, गुरु जी नहीं है तो 1 साल में भी नहीं करोगे, लेकिन गुरु जी हैं तो अब 1 महीना ही डेडलाइन है। 1 महीना मतलब 30 दिन, 30 से 31वां दिन नहीं हो सकता। क्यों? गुरु जी ने बोल दिया। अब लगे हुए दिन रात लगना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर दिन में नहीं कर पा रहे, माला कम करनी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन रात में जगना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा। जो बातें करने में जो इच्छा होती थी, बड़ी उत्कंठा होती थी, थोड़ा इधर प्रजल्प करूं, थोड़ा उससे चर्चा करूं, वो सब कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्यों? गुरु जी ने डेडलाइन दे दी है। भजन अपने आप ही हो रहा है, सेवा अपने आप होगी, कीर्तन में बैठना ही पड़ेगा, कथा में आना पड़ेगा, मंगल आरती में सब कुछ करना पड़ेगा। मन है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आज्ञा गुरु जी की है, माननी पड़ेगी। तो 20 साल कहां निकल गए पता ही नहीं चला, और भजन बड़ा अच्छा हुआ। जैसे ही गुरु जी प्रकट हुए, अब कोई डेडलाइन नहीं बची। सवेरे 6 बजे तक सो रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। कीर्तन कथा में आते नहीं है, तो हम तो 20 साल से मठ में, अभी तो सीनियर हो गए, अब कौन बोलेगा? अभी तो सीनियर हो गए, अब कौन बोलने वाला है? हम ही तो सबसे सीनियर हैं, अब कोई बोलने वाला नहीं है। कथा भी गई, कीर्तन भी गया, मंगल आरती भी गया, सेवा के लिए भी कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो दूसरों को सेवा बताएंगे। अब खत्म हो गई भक्ति खत्म हो गई। कहां जो 20 साल जो किया उसका पता ही नहीं चला, और जैसे ही वो साधु प्रकट हो गए, उसी क्षण हमारी फिर बद्ध जीव, समझ गए? तो साधु संग में भजन ऐसे होता है कि पता ही नहीं चलता है, लेकिन बाकी समय के लिए बड़ा मुश्किल। मान लो जैसे अभी साधु संग में कैसे भजन अब ऑटोमेटिक होता है। कोई मान लो गृहस्थ भक्त है, हमारे यहाँ आते हैं, दिल्ली से बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, वीकेंड पे गाड़ी से आते हैं। देखो उनकी उत्कंठा कितनी है, ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए, भजन करना है तो। उत्कंठा कितनी है कि देखो 5 दिन तो नौकरी करते हैं, उसके बाद में 2 दिन मिलता है, उसमें देखो उनको अभी घर का भी काम करना है, बहुत सारे काम होते हैं, गैस लाना है और बहुत सारे काम होते हैं, शॉपिंग करनी है, 5 दिन के लिए खाने पीने के लिए सामान इकट्ठा करना है, घर की सफाई करनी है, कपड़े साफ करने हैं, रोज तो टाइम मिलता नहीं। वो सब छोड़ करके आते हैं वो, और फ्राइडे को शाम को चले या सैटरडे को मॉर्निंग में चले, आ गए, अब मठ में आ गए। अब मठ में आते ही क्या है, मंगल आरती में आ रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रहा है, उसके बाद सेवा, फिर शाम को कीर्तन का, ऑटोमेटिक 10 घंटे तो भजन ऐसे ही हो गया। और घर में रह रहे हैं तो कभी कोई दोस्त आ गया, अभी उसको मना कर पाओगे? तू भाग जाए यहाँ से, हरि नाम करूंगा,
इतना तो अभी तुम्हारी भक्ति हुई नहीं। कोई कुछ और समस्या आ गई, उसमें मन चला गया, अब वो कथा कीर्तन की जो टाइम था वो निकल गया तो खत्म। तो साधु संग में जो चीजें ऑटोमेटिक ही हो जाती हैं, उसके लिए अपने आप बहुत ज्यादा चेष्टा करनी पड़ती है। हरि नाम करते करते मन कहीं और चला गया तो आधा घंटा पता चला उसी में सोचते रहे, बाद में पता चला लो हरि नाम का टाइम भी निकल गया, सोने का टाइम हो गया, सुबह ऑफिस भी जाना है, खत्म। लेकिन मठ में आए तो चैंटिंग क्लास है, बैठना ही पड़ेगा उसमें, सभी लोग देख रहे हैं, मन थोड़ा 1-2 मिनट के लिए इधर उधर भी जाएगा, दूसरों को सुनेंगे हरे कृष्णा कर रहा है, अपने आप मन इधर आ जाएगा। तो जो चीजें भाई अपने आप बहुत चेष्टा से होती हैं, वो साधु संग में सहज अपने आप ही ऐसे ही हो जाती है। आज साधु संग की महिमा सुनाएंगे आज। तो फिर एक दिन चंडीदास ने यादव दास जी से पूछ ही लिया संसार क्या चीज है। यादव दास जी ने कहा देखो भाई, गंगा के पूर्वी तट पर गोद्रुम द्वीप है, वहां पर बहुत सारे तत्वज्ञ वैष्णव रहते हैं, वहीं चलकर ये प्रश्न करेंगे, क्योंकि वो जो वैष्णव पंडित हैं वो आजकल ब्राह्मणों से बहुत ऊंचे हो गए हैं, उन्होंने शास्त्रार्थ में उसी दिन हराया है। तीसरे प्रहर यादव दास जी और चंडीदास जी गंगा जाने के लिए तैयार हुए, गंगा पार जाने के लिए। दमयंती अब जो उसकी पत्नी है वो भी अब क्या करती है, शुद्ध वैष्णवों की सेवा करती है। वैष्णवों की सेवा करते करते क्या हो गया, चित्त शुद्ध हो गया है, उसके हृदय की कृपणता दूर हो गई है। जो कंजूसी करती थी, अपने लिए ही नहीं खाती थी, वो सब दूर हो गया। उसने कहा मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। यादव दास जी ने कहा देखो, अब यादव दास जी तो जाते आते रहते हैं, वहां का वैष्णव शिष्टाचार उनको सब पता है, ये लोग तो नए हैं, इनको कुछ पता नहीं है। वैष्णवों के साथ में शिष्टाचार भी सीखना पड़ेगा, कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है। बहुत से लोग आते हैं तो बड़े रूडली बिहेव करते हैं, उससे वैष्णवों को बड़ी असुविधा हो जाती है। कहाँ बैठना है, किस प्रकार से खाना है, सब सारा शिष्टाचार सीखना चाहिए। बहुत से लोग आते हैं दोनों हाथ से खाना शुरू कर देते हैं, अब वैष्णव लोगों को ये सब देख करके बड़ी असुविधा होती है। तो ये सब भी सीखना चाहिए। इसलिए कम से कम वैष्णवों के संग में रह करके अगर भक्ति नहीं सीख पाए, शिष्टाचार तो सीखोगे। यादव दास ने कहा देखो, वहां के जितने वैष्णव हैं वो गृहस्थ नहीं है, वो सब त्यागी हैं। मुझे डर है तुम्हें साथ ले जाने से वे कहीं दुखी ना हो, क्योंकि त्यागी वैष्णव है सारे, और वहां पर स्त्रियों का प्रवेश नहीं है। जब नहीं है प्रवेश तो फिर वहां जबरदस्ती क्यों करना, इसको लाभ नहीं है कोई, उल्टा अपराध ही होगा उससे। दमयंती ने कहा मैं दूर से ही उन लोगों को दंडवत प्रणाम कर लूंगी, उनके कुंजों में नहीं जाऊंगी। मैं बूढ़ी हूं, मुझ पर वे लोग कभी नाराज नहीं होंगे। वो अपने हिसाब से सोच रही है कि मैं तो वृद्धा हूं, बूढ़ी हूं, तो बूढ़ी स्त्री, मतलब स्त्री से दूर क्यों रहना चाहते हैं त्यागी लोग, हृदय में काम जागृत ना हो। वो कह रही कि मैं तो बूढ़ी हूं, तो मेरे से क्या सुविधा हो सकती है। लेकिन ये नहीं है ऐसा। जो लोगों का नियम होता है तो वो बूढ़ा और जवान वाली बात नहीं होती है। लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वो ऐसा करते हैं, लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, चाहे वो वृद्ध हो चाहे युवा हो, फिर उनको प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि जगत को शिक्षा प्रदान करने के लिए। आज अगर तुमने बूढ़ी स्त्री को प्रवेश दिया तो कल को तुम्हारा आचरण दे करके उनको, तुम्हारा नाम लेकर के दूसरा युवा स्त्री को भी लेकर के आएगा, और ऐसे ही फिर अनाचार दुराचार फैलता है। समझ गए। इसलिए जो श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरुजन, वो जगत में शिष्टाचार स्थापित करने के लिए, मर्यादाओं की स्थापना के लिए आचरण करके दिखाते हैं। तब उन्होंने कहा ठीक है, इतना इच्छा है इसकी, तो एक दूसरा उपाय है कि वहां स्त्रियों के जाने का नियम नहीं है, चाहे बूढ़ी हो चाहे कोई भी हो, तुम वहीं समीप ही किसी स्थान में बैठी रहना, हम लोग लौटते समय तुम्हें साथ ले लेंगे, पास में बैठ जाना वहीं कहीं किसी स्थान में। तीनों चल पड़े। धीरे धीरे वे गंगा की रेती पार करके प्रद्युम्न कुंज के निकट पहुंचे। दमयंती कुंज के दरवाजे से ही साष्टांग दंडवत प्रणाम कर वहीं एक पुराने वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। अब ऐसे में जहां पर नियम नहीं है तो वो सबसे अच्छा यही है, दूर से प्रणाम कर लिया, उसका भी फल वही है। अरे पास जाकर के प्रणाम करोगे तो क्या ज्यादा फल मिल जाएगा क्या? नियम तोड़ करके अपराध होता है,
लेकिन नियम को पालन किया, दूर से ही प्रणाम कर दिया, उसका वही फल है। हरिदास ठाकुर जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाते हैं तो क्या उनको दूर से जहां से दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी का ऊपर का चक्र दिखाई देता है ना, ध्वज और चक्र, कितना ऊंचा है वो, हमारे मठ से भी दिखाई देता है। हमारा मठ 5 किलोमीटर दूर है, वहां से हम लोग वहीं से मठ से ही उसको देख करके रोज प्रणाम करते हैं। भागवत में वर्णन आया है कि मंदिर का अगर जो ऊपर का ध्वज दिख रहा है उसको ही दर्शन करके प्रणाम करने से ही तो मंदिर दर्शन का फल मिल जाता है। अब बताओ, जो इतना दूर से प्रणाम कर रहा है उसका फल क्या कम है क्या? हरिदास ठाकुर को कम फल मिलेगा? नहीं। लेकिन अगर वो नियम तोड़ करके जाएंगे तो उसका अपराध अलग होगा, फल का तो पता नहीं। इसलिए जो नियम है उनको पालन करना ही कर्तव्य है, बजाय इसके कि उल्टा सीधा बहस करना, जो आजकल स्त्रियां करती हैं, इक्वल राइट्स, हम भी पुरुषों के समान है। भाई किसने मना किया पुरुषों के समान है? भक्ति में कोई विचार ही नहीं है, स्त्री का, पुरुष का, पशु का भी कोई विचार नहीं है। लेकिन अगर आपको भगवान ने स्त्री शरीर दिया, जैसे भी पिछले उसमें आया था कि मुसलमान है, एक व्यावहारिक और एक पारमार्थिक दृष्टिकोण से स्त्री पुरुष सब समान है, लेकिन व्यावहारिक भी तो कोई नियम है। वो जो शास्त्र में वो व्यावहारिक नियम बनाए तो उनको तो पालन करो, वो तो करना पड़ेगा क्योंकि शास्त्र में ही तो बताया वो। लेकिन पारमार्थिक दृष्टिकोण से तो कोई भेद ही नहीं है, पारमार्थिक दृष्टिकोण से कोई भेद नहीं है। स्त्रियां भी महाभागवत हैं, गंगा माता गोस्वामिनी है, जानवर ठकुरानी है, मीराबाई है, देखो ये सब स्त्रियां नहीं थी क्या? लेकिन जहां पर जो नियम है वो पालन करना पड़ता है। इसलिए वो एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गई। यादवदास और चंडीदास कुंज के भीतर गए। मालती माधवी मंडप में बैठी हुई वैष्णव मंडली को भक्ति के साथ दंडवत, दोनों ने प्रणाम किया वैष्णवों को। यहाँ बीच में परमहंस बाबा जी बैठे हैं, इनके चारों ओर श्री वैष्णव दास जी, लाड़ी महाशय, अनंत दास बाबा जी, बहुत से लोग बैठे हैं। यादव दास जी भी उनके निकट जाकर के बैठ गए और उनके पास ही चंडीदास भी बैठ गए। तब अनंत दास बाबा जी ने, यादव दास जी तो जाते रहते हैं ना कथा सुनने के लिए, उन्होंने पूछा ये नए वैष्णव कौन है, नए व्यक्ति कौन है? चंडीदास के बारे में पूछ रहे हैं। यादव दास ने चंडीदास का सारा वृत्तांत कह सुनाया, पूरा हिस्ट्री उनकी बता दी कि सप्तग्राम में रहते थे, ऐसे वणिक परिवार था, ये पूरा। जब पूरी हिस्ट्री सुन ली तब अनंत दास बाबा जी हंसने लगे, कहने लगे हाँ, संसार इसको ही कहते हैं। देखो एक बात और भी बता दें, बहुत से लोगों का ऐसा भ्रम होता है कि साधु हैं, इन्होंने तो बचपन में ही घर छोड़ दिया, इनको क्या पता संसार में कितने ये है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं भाई, प्रहलाद महाराज कितनी उम्र थी? 5 साल 8 साल उम्र थी। उन्होंने जो गृहस्थ व्यक्तियों के बारे में बताया ना, ऐसा तो गृहस्थ भी नहीं जानते अपने बारे में। कहां से आई ज्ञान? सदैव याद रखना, जिसने भगवान को जान लिया उसने सारा ब्रह्मांड जान लिया, उसके लिए क्या बचा है? जिसने कृष्ण को जान लिया, ये सारे वेद पुराण शास्त्र जो है सब कृष्ण को जानने के लिए। इनके द्वारा भी कृष्ण को जान नहीं पाते। तो जो भक्त होते हैं उन्होंने कृष्ण को ही जान लिया जब, तो क्या उनको वेद पुराण का ज्ञान नहीं है? कौन से शास्त्र का ज्ञान नहीं है? किस चीज का ज्ञान नहीं है बताओ? सारा ज्ञान रहता है उनको। उन्होंने गृहस्थ धर्म किया, बताओ प्रहलाद महाराज ने कोई गृहस्थ धर्म किया क्या? अभी 8 साल के ही तो है, कौमार। सारा गृहस्थ में कैसे आदमी फंसता, एक एक चीज डिटेल में विस्तार में बताया, एक एक चीज पढ़ लो उसको जाकर के, कितने चैप्टर में एक एक चीज बताया, कैसे फंसता है, कैसे स्त्रियों की, बच्चों की तोतली बोली। अब उनके तो बच्चे पैदा नहीं हुए, कहां से जानते हैं? बोलो, बच्चे पैदा हुए उनके? अरे वो खुद ही बच्चे हैं अभी तो, और ऊपर से गुरु आश्रम में चले गए पढ़ने के लिए, तो अभी कहीं संसार देखा ही नहीं जाता कि अरे इन्होंने बहुत देख करके 20-25 साल घर में रहे हैं इसलिए देख लिया, वो भी देखा नहीं। लेकिन उनको एक एक बात पता है, बच्चों की तोतली बोली, अपनी पत्नी के साथ एकांत में की गई प्रेम पूर्ण बातें, उनसे आदमी कैसे छुटकारा पा सकता है बता? कहां से जानते हैं? उन्होंने कोई देखा? लेकिन सब जानते हैं। कोई भी ऐसा भक्त बता दो जो ये सब बातें नहीं जानता।
पता है ना, जिसके हृदय में कृष्ण विराजमान हो गए, उसके हृदय में सारे शास्त्र, सारा तत्व, सब कुछ प्रकाशित है। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब जानता है वो। इसलिए ये लोग हैं तो त्यागी, लेकिन क्या कह रहे हैं, यही संसार है। जानते हैं वो सारा संसार में कैसे कपट होता है, कैसा स्वार्थ बढ़ा पड़ा है, कैसे लोग एक दूसरे को पूरा खून चूसने के लिए लगे हुए हैं। जो संसार को पहचानते हैं वे बुद्धिमान हैं, और जो संसार चक्र में पड़ जाते हैं उनकी स्थिति बड़ी शोचनीय होती है। जिन्होंने इस संसार को पहचान लिया, कपट को, छल को, स्वार्थ को, वो तो बड़े बुद्धिमान है। लेकिन जिन्होंने इसको पहचान नहीं पाया, वो अब क्या है, चक्की में पिसेंगे। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। क्या कह रहे हैं पता है, दो पाट चक्की देखा, चक्की पहले गेहूं जब पिसता था तो चक्की में ही पिसता था, हाथ से चलाते चक्की, हमने देखा अपने घर में सब माता जी लोग सब हाथ से चलाती चक्की। उसमें थोड़ा सा गेहूं डाल देते हैं और वो दोनों पाट के बीच में फिर गेहूं पिसता है। वही है, ये दो पार्ट हैं। कौन सा, सुख और दुख। ये संसार में दो पार्ट हैं, सुख और दुख। इसको देख करके कह रहे कबीरदास जी, कह रहे मैं बड़ा रोता हूं, क्यों, इनके बीच में सब पिसे जा रहे हैं, सुख और दुख के बीच में, पर फिर भी निकलते नहीं बाहर। समझ गए, ये चक्की से निकलना पड़ेगा, ये चक्की से बाहर आना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं जिनकी इस संसार चक्र में पड़ जाते हैं उनकी स्थिति बड़ी सोचनीय हो जाती है। अब यहां बताया चंडीदास का मन क्रमशः निर्मल हो रहा था, नित्य सुकृत करने से अवश्य कल्याण होता है। इनका मन अभी निर्मल हो रहा था चंडीदास जी का, वैष्णव सेवा करते हैं, नित्य सुकृति अर्जित करते हैं, धाम में वास करते हैं, साधु संग भी कर रहे हैं, हरि कथा भी सुनते हैं यादव दास जी से, वो भी वैष्णव है। तो ये सब के प्रभाव से क्या है, चित्त शुद्ध हो रहा है। वैष्णवों का सत्कार, वैष्णव ग्रंथों का पाठ और श्रवण और नित्य सुकृत से चित्त निर्मल होता है और अनन्य भक्ति में सहज ही श्रद्धा होती है। समझ गए, साधु संग कर रहे हैं, वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, इससे क्या होता है, चित्त निर्मल होता है और भक्ति में श्रद्धा होती है। देखो कितनी भक्ति की, इसकी सबकी कितनी महिमा बताई है। देखो तृतीय स्कंद में माता देवहूति कह रही हैं भगवान कपिल देव से, क्या कह रही हैं, संगो यह संसृतेर हेतु रसस्सु विहितो अधिया सएव साधुसु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। कितना सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं, अज्ञानवशतः असाधु व्यक्ति के साथ किया हुआ संग बंधन का कारण होता है, संसार बंधन का। कोई कहता है हमको तो पता नहीं था ये साधु है, तो सदा ये बात याद रखना, तुमको पता है कि नहीं पता इससे कोई मतलब नहीं। जो नहीं पता वो भी तुम्हारी संस्कार है, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, इसके लिए भी दंड मिलेगा तुमको। ठीक है, तो अज्ञानवस्था जो बताया, फिर प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव है। अज्ञान में अगर तुमने विष पिया तो मर जाओगे, अज्ञान में अमृत पिया तो अमर हो जाओगे। पता है कि नहीं पता उससे कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही असाधु है विष और साधु है अमृत। अज्ञानवशतः जिस प्रकार से साधु संग करने से, असाधु का संग करने से संसार बंधन हो जाता है, उसी प्रकार से अज्ञानवशतः ही अगर साधु का संग किया जाए तो वह निसंगत्व अर्थात मुक्ति का कारण बन जाता है। इसलिए संग में सदैव सावधान रहना चाहिए, सर्वदा साधुओं के समीप जाना चाहिए। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं वशिष्ठ जी, इसको भी सुन लो। कहाँ गए वशिष्ठ जी, हाँ देखो सुनो कितना अच्छा बात बोल रहे हैं वशिष्ठ जी। पहले तो ये योग वासिष्ठ, ये भी मायावादी थे, लेकिन बाद में भक्त बन गए थे, तभी तो राम जी ने इनको गुरु बनाया, ऐसे थोड़ी बनाया। सदा संतो अभिगंत्वा यद्यपि उपदिशन्ति न, या ही स्वैर कथास्तेषाम उपदेशा भवन्ति ते शून्यम अपूर्णतामेति मृतिरपि
अमृतायते आपत संपदि वाभाति विद्वज्जन समागमात। कह रहे हैं क्या, इसका अर्थ बता देता हूं, तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा। सर्वदा साधुओं के समीप जाना। अगर वे तुम्हें कोई उपदेश नहीं देते, मान लो साधु के पास पहुंच गए, मन में थोड़ा कुछ हमें बता देते, गुरु जी वैष्णव प्रभु जी कुछ बता देते, कोई उपदेश दे देते हमारे लिए। कहते कुछ उपदेश नहीं देते, कह रहे तो भी उनके पास ही बैठ के रहो, क्योंकि उनकी स्वाभाविक बातें भी तुम्हारे लिए उपदेश स्वरूप हैं। जो देखने में नहीं लग रहा है कि बड़ी बड़ी भक्ति की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, क्या उनके मन में होता है सदैव मैं बस वही रूप मंजरी और रसगत बातें विचार बोलता रहूं, उसी को उपदेश मानते हैं। अरे हम जो तुम्हारे लिए, जो तुमको देख करके, जो हाव भाव देख करके ही जो कुछ बोल रहे हैं ना, वो भी उपदेश है तुम्हारे लिए, उनको भी ग्रहण कर लो, उससे भी कल्याण होगा। यही बात कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि वो उपदेश कुछ प्रदान ना करें तो भी चिंता नहीं करना, वो स्वाभाविक कुछ बोलते हैं ना तुमको देख करके या किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में जो वैष्णव है, तो वो भी कल्याणकारी है। परम गुरुदेव ये बात बोला करते कि एक बद्ध जीव है, उसकी कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि उसकी जो हरि कथा है उसमें भी विषयों की बातें होती हैं। ये क्या बात हुई, हरि कथा में विषयों की बातें होती हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो हरि कथा तो ऊपर से बोल रहा है, परंतु हृदय में उसके विषयों का चिंतन रहता है। दूसरी ओर कोई महापुरुष है, महाभागवत है, वो अगर विषयों की बात भी बोलता है तो वो हरि कथा है। कैसे? क्योंकि उनको तो कुछ विषय दिखाई देते ही नहीं, उनको प्रत्येक वस्तु ही कृष्ण से संबंधित दिखाई देती है। अब वो कुछ भी बात बोलेगा तो बोलते बोलते फिर अपनी कृष्ण कथा पे आ जाएगा। उदाहरण कोई देगा विषय का तो किस लिए देगा? कृष्ण कथा के लिए देगा, ठीक है। लेकिन जो बद्ध जीव है वो कुछ भी उदाहरण देगा शास्त्र का भी, तो उसमें भी उसकी अपनी प्रतिष्ठा की कामना रहेगी कि देखो मैंने कितना अच्छा उदाहरण दिया। अंतर समझ में आया? जैसे हमारे गुरुवर्ग जो भी उदाहरण देते हैं संसार के ही तो उदाहरण देते हैं। जैसे परम गुरुदेव ने उदाहरण दिया गांजाखोर का। एक गांव में एक सभी गांजाखोर थे, गांजा पीते थे। उस गांव में किसी बच्चे ने जन्म लिया। अब ये जो कथा सुना रहे हैं देखने में क्या लग रहा है, गांजा की बात कर रहे हैं, ये तो नशा होता है। परम गुरुदेव महाभागवत में बात कर रहे हैं नशे की, बताओ कोई बात है? लेकिन वो नशे की बात करते करते कहां ले गए, वो कहां ले गए। इतनी बड़ी शिक्षा है उसमें कि समाज में हम लोग भी वैसे ही हैं कि सभी गांजाखोर हैं, उसमें कोई अगर एक भक्त है तो उसका जीना हराम कर देते हैं। इसलिए तुम चिंता नहीं करना, तुम स्वस्थ हो, ये अस्वस्थ है। तुम जिस मार्ग पर हो वही सत्य मार्ग है, उसको छोड़ना नहीं। कितनी बड़ी शिक्षा दे दी उन्होंने। तो महापुरुषों का ये लक्षण है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर तब भी साधु कुछ उपदेश ना दें तो भी बैठे रहना। वो इस प्रकार की कोई अगर कहानी सुनाते हैं तो भी उसमें ही कल्याण है, वही उपदेश है। इस प्रकार भक्तों के समागम से भक्ति शून्य हृदय में भी भक्ति रस का भली भांति संचार होता है। अब क्या बता रहे हैं? उदाहरण यहां पर देख लो, चंडीदास है कि नहीं? चंडीदास के हृदय में कोई भक्ति थी? अरे भक्तों के पास ही नहीं जाता था वो कि मेरा पैसा खर्च हो जाएगा वहां। ऐसे भक्ति शून्य हृदय में भी भक्तों का संग कर करके भक्ति उत्पन्न हो गई। अर्थात जिनका हृदय शून्य मार्ग में भ्रमण करके माया रूपी मरीचिका की छलना से भ्रांत है, उनका हृदय भी नित्य आनंदमय भक्ति रस से परिपूर्ण हो जाता है। अभी इसकी स्थिति यही थी ना, मृग मरीचिका जो माया थी उसमें घूम रहा था। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा पुत्र, मेरी संतान, मृग मरीचिका बोलते हैं इसको। उसमें घूम रहा था और कष्ट पा रहा था। अब निकल करके जब साधु संग हुआ तो देखो अब कितने हृदय में आनंद है, ये बताया। और तृतीय स्कंद में विदुर जी मैत्रेय ऋषि को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मदुद्विषः रतिरासो भवे तीव्रः पादयोर व्यसनार्दनः। क्या कह रहे हैं देखो, मैत्रेय ऋषि को विदुर जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आप जैसे साधुओं की चरण सेवा करने से कूटस्थ भगवान मधुसूदन के चरण कमलों में एकांतिक प्रेम रूपी उत्सव उत्पन्न होता है।
भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न कैसे होगी? देखो अभी ये चंडीदास की कैसे हुई, वो यहाँ पर विदुर जी ने बताया भागवत में। शास्त्र में जो लिखा है सब जगह वही होगा, उसका विपर्य कभी नहीं हो सकता है। ये अलग बात है तुमने शास्त्र पढ़े नहीं, तुमको पता नहीं है। इसलिए अभी जितनी सारी चीजें हम इस श्लोक में बता रहे हैं वो सारी चंडीदास के साथ हो रही कि नहीं? क्या कह रहे हैं? साधुओं की चरण सेवा करने से, अभी वैष्णवों की सेवा करते हैं, वैष्णवों का संग करते हैं, उससे क्या हो रहा है? भगवान मधुसूदन के चरण कमलों में भक्ति उत्पन्न हो रही है, श्रद्धा हो रही है इसकी, और आनुषंगिक रूप से संसार बंधन का नाश हो जाता है। अब जो घर में अभी आसक्ति अभी तक भी थी, क्या कह रहा था? चलो एक बार फिर से चलते हैं, अरे हमारी संतान ही तो है, आसक्ति कटी नहीं थी, लेकिन अब क्या होगा? वैष्णवों की सेवा करने से वो आसक्ति भी सब कट जाएगी, बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। शिव जी कह रहे हैं 4 स्कंद में, सुनो 4:24, बड़ा सुंदर श्लोक है ये शिव जी का। शिव जी कह रहे हैं क्षणार्धेनापि तुलयेन स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। कह रहे हैं आधे क्षण के लिए भी अगर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ भी नहीं मानता। स्वयं वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी सबसे श्रेष्ठ वैष्णव वो बोल रहे हैं। फिर मर्त्यलोक के तुच्छ सुखों की तो बात ही क्या है? हे प्रभु, आपके युगल श्री चरण कमल संपूर्ण पाप राशि का नाश करने वाले हैं। आंतरिक रूप में आपकी कीर्ति रूप तीर्थ और बाहर से गंगा तीर्थ में स्नान करके जिन लोगों ने अपने पापों को धो डाला है, आपके उन भक्तों का संग हमें सदा प्राप्त हो रहा है। शिव जी खुद साधु संग मांग रहे हैं। बताओ, वो सबसे बड़े साधु हैं खुद ही, लेकिन सबसे बड़े साधु होने पर भी खुद साधु संग मांग रहे हैं, क्योंकि उनको साधु संग की महिमा पता है कि एक क्षण नहीं, आधा ही क्षण का साधु संग मिल जाए मुझे वो ठीक है, लेकिन बाकी स्वर्ग और अपवर्ग का कोई सुख नहीं लूंगा। शिव जी तो ये खाली जो शिव जी कह रहे हैं ये सब बातें, ये क्या खाली ऐसे ही है क्या? ये प्रत्यक्ष नहीं है, इसका उन्होंने प्रत्यक्ष आचरण करके भी दिखाया। सनातन गोस्वामी पाद के, उनका कितना प्रीति थी, जहां जहां सनातन गोस्वामी भजन करते थे वहां वहां शिव जी हैं। सनातन गोस्वामी पाद जी शिव जी का संग चाहते, शिव जी सनातन गोस्वामी का संग चाहते। उन्होंने स्वयं बोला और आचरण करके भी दिखाया। जब श्री सनातन गोस्वामी पाद जी गोवर्धन से जाना चाहते थे, वहां मच्छर बहुत थे, तो शिव जी ने क्या किया? अरे ऐसा साधु चला जाएगा, कल से तुम्हारे लिए चिंता मत करो, मच्छर ही नहीं होंगे यहां से। सारे मच्छरों की व्यवस्था कर दी, लेकिन सनातन गोस्वामी को वहां से जाने नहीं दिया। तो ये जो शिव जी बोल रहे हैं वो आचरण करके भी दिखा रहे हैं कि उनको देखो कितनी उत्कंठा है। दूसरा उदाहरण, जब श्री सनातन गोस्वामी कुछ आयु अधिक हो गई, वृद्ध हो गए, प्रतिदिन नियम था उनका मदन मोहन टीला से लेकर के और गोपीश्वर महादेव के दर्शन करने जाते थे। काफी दूर पड़ता है, अब जा नहीं पाते, उनको थोड़ा कष्ट होता है। तो शिव जी ने क्या किया? उनके पास में ही प्रकट हो गए। कहते सनातन तुमको यहां आने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही आ जाता हूं। तो शिव जी सनातन गोस्वामी का संग नहीं छोड़ना चाहते। ये है जो कह रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। क्षण मात्र का, आधा क्षण का भी संग साधु का मिल जाए वो ज्यादा अच्छा है, बाकी मुझे कोई और सुख नहीं चाहिए। फिर स्वयं भगवान कह रहे हैं 11 स्कंद में, क्या कह रहे हैं देखो, यथोपश्रयमाणस्य भगवंतम विभावसुम शीतम भयम तमो अप्यति साधून संसेवस्तथा निबज्जयोन्मज्जताम घोरे भवाब्दौ परमायणम संतो ब्रह्म विदा शांता नौर्धृणे वापसु मज्जताम अन्नम ही प्राणिनाम प्राण आर्तानाम शरणम तो हम धर्मो वित्तम निडाम प्रेत्य संतो अर्वाग्विव्यत तो अरणम संतो दिशंति चंचूंस बहिर्अर्कः समुत्थितः देवता बांधवः संतः संत आत्मा मेव च। भगवान खुद ही अब महिमा गान कर रहे हैं, क्योंकि लोग कहेंगे बाकी वचनों में विश्वास नहीं है, जो भगवान कहेंगे हम तो वही मानेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम मेरी बात मानोगे तो लो मैं ही बोल देता हूं।
भगवान कह रहे हैं कि देखो, जैसे अग्नि का सेवन करने से अर्थात आग जलाने से जैसे किसी व्यक्ति के लिए शीत, भय और अंधकार का दुख दूर हो जाता है। जहां पर आग जलती वहां हिंसक पशु नहीं आते, भय भी दूर हो जाता है। शीत ठंड लग रही थी, आग जलाया तो वो भी दूर हो गई और अंधकार भी दूर हो गया। उसी प्रकार साधु जनों की सेवा करने से कर्म जड़ता, जो इनका जो कर्म में आसक्ति है, पूरा सारी जिंदगी बनियागिरी की, सोना बेचा, छल कपट करके, वो जड़ता नष्ट हो जाती है। संसार का भय, कौन सा भय? ये पुत्र मार देंगे, पुत्र धन छीन लेंगे, ये वो दुनिया भर की जितनी टेंशन है संसार की, वो नष्ट हो जाती है। और उसका मूल, इन सब का मूल क्या है? अविद्या, वो भी नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान ने 3 उदाहरण दिया। आग से क्या होता है? शीत, भय और अंधकार। तो शीत हो गया कर्म जड़ता, भय हो गया संसार का भय, और अंधकार मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, अविद्या, वो सब तीनों नष्ट हो जाती। और क्या होता है? जिस प्रकार सुदृढ़ नौका जल में डूब रहे व्यक्ति के लिए परम आश्रय है। कोई व्यक्ति, आदमी पानी में डूब रहा है, उसको नौका मिल जाए, उसके प्राण बच जाएंगे। उसी प्रकार जो हम सब भव सागर में डूब रहे हैं, तो नौका क्या है? शांत चित्त साधु जन, ये घोर सागर संसार में डूब रहे जीव के लिए परम नौका है, सबसे बड़ी नौका। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु हैं इसके कैप्टन। ठीक है, और सुनो, अन्न जिस प्रकार प्राणियों के लिए जीवन है और मैं जिस प्रकार दुखियों का आश्रय हूं, धर्मी जिस प्रकार मृत्यु के बाद मानव की पूंजी है, उसी प्रकार साधु जन ही संसार सागर में डूबे हुए भयभीत व्यक्तियों के आश्रय। भगवान ने 3 उदाहरण दिए। देखो, अन्न क्या है? प्राण, अन्न नहीं खाओगे तो प्राण जीवित नहीं रहेंगे। ऐसे ही समझ लो, साधु के बिना भी ये जीवन जो है वो मृत्यु के समान ही है, क्योंकि शरीर तो जीवित है, आत्मा मरी जा रही है। और जिस प्रकार मैं दुखी जनों का आश्रय हूं, उसी प्रकार जो साधु हैं वो भी क्या हैं? समस्त दुखी जनों के आश्रय हैं। धर्म ही जिस प्रकार मृत्यु के बाद मानव की पूंजी है। हमने बताया था कि इंसान क्या करता है? यहां पाप करके कमा लेता पैसा, पैसा तो छूट जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या बचा? अधर्म ही उसकी पूंजी है। वैसे ही जो धर्म का कार्य करता है, मरने के बाद धर्म ही उसकी पूंजी है। ऐसे ही साधु भी क्या है? हम सबकी पूंजी हैं मृत्यु के बाद भी। क्यों? जो साधु ने हमको जो संस्कार दिए, वो संस्कार ही मृत्यु के बाद साथ में जाएंगे, इसलिए वो साधु ही हमारी पूंजी है। और कह रहे हैं, सूर्य देव पूर्ण रूप से उदित होकर केवल मानव के बाह्य नेत्रों को ही प्रकाशित करते हैं, किंतु साधु जन मानव के अंतर स्थित ज्ञान नेत्रों को भी प्रकाशित कर देते हैं। सूर्यदेव क्या करते हैं? सबके लिए तो रोशनी दे रहे हैं। दुर्योधन को रोशनी दिया था कि नहीं? बोलो, दुर्योधन के लिए सूर्यदेव रोशनी दिया कि नहीं? लेकिन भीतर में तो रोशनी कर नहीं पाए, भीतर में तो वैसे ही रह गया वो। लेकिन साधु क्या करते हैं? साधु भीतर में ही रोशनी प्रदान कर देते हैं। देखो कितने सारे उदाहरण हैं। जो लक्ष्य हीरा जो हरिदास ठाकुर को पतन कराने के लिए आई, हरिदास ठाकुर ने क्या किया? उसके भीतर में ही नेत्र प्रदान कर दिए। नारद जी ने देखो व्याध को, कितना बड़ा दुराचारी था, उसको भी भीतर में नेत्र प्रदान कर दिए। रत्नाकर दस्यु का उद्धार कर दिया। तो साधु लोग क्या करते हैं? वो भीतर में नेत्र प्रदान कर देते हैं। और क्या कह रहे हैं? साधु जन ही अनुग्रहशील देवता हैं। देवताओं को छोड़ो, साधुओं को आश्रय लो, वही देवता है तुम्हारे लिए। वही हितैषी बांधव हैं, बंधु बांधव, वही अपनी आत्मा भी हैं। और अधिक मैं क्या कहूं? भगवान अब अंत में कह रहे हैं, अधिक क्या कहूं? अरे मैं ही तो साधु जनों के रूप में विद्यमान हूं। तुम इतना सोच रहे हो कि ये साधु तो मनुष्य ही है, ऐसा मत समझो, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं साधुओं के रूप में खुद मैं ही हूं। इसलिए शास्त्र में क्या बताया? भगवान के 2 विग्रह, एक विषय विग्रह और एक आश्रय विग्रह। विषय विग्रह कौन है? स्वयं कृष्ण है, और वही कृष्ण आश्रय के रूप में साधु हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र क्या कहते हैं? कि जो गुरुजी हैं वो साक्षात हरि हैं। हमारे गुरुजी तो गुरुजी हैं, उसके अलावा जितने बाकी सब हैं वो सब साधु हैं।
ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान ही साधु के रूप में प्रकाशित है इस जगत में, इसलिए उनको भगवान से भेद मत समझो, और जगत में एकमात्र भगवान ही सबके शरण है, इसलिए साधु भी जगत में सबकी शरण है। खुद भगवान इतनी महिमा गान कर रहे हैं, और क्या किया जाए। इसलिए वैष्णवों के संग से इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, साधु संग की इनकी इच्छा हुई, भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। अब ये संसार का क्या है, इसका प्रश्न कल पूछेंगे फिर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑन किए चल रहा है, माइक ऑन नहीं कर रहे बिना भी चलता है, बढ़िया माइक है।